हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो लखनीत व्लॉग्स का व्लॉग आ चुका है और व्लॉग की शुरुआत में ही लखन ने बहुत सारे ऐसे लोगों के मिसकंसेप्शन दूर कर दिए जो शायद ये सोच रहे थे कि आंटी की सर्जरी के टाइम पे लखन और नीतू वहाँ पे नहीं पहुँचे। वैसे तो ये बात हमें कल ही पता चल गई थी कि पूरी नाइट लखन अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे, बट एक और चीज़ सरप्राइजिंगली हमें देखने को मिली कि वहाँ पे नीतू के साथ साथ नीतू की मदर भी गई थी और नीतू की मदर ने भी आंटी को बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और उनसे मिलने के लिए गई। उसी के साथ फैमिली का वही पुराना ओल्ड बॉन्ड भी हमें देखने को मिला। मम्मू वैसे तो डिस्चार्ज हो चुकी हैं हॉस्पिटल से और घर में उनका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्यूट तरीके से स्वागत भी किया गया, जहाँ पे रिस्की बार बार अपनी मम्मी का मजाक बनाते हुए नजर आए। वो कहते हैं ना कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो उतना ही नॉटी होता है और घर की रौनक भी वही होता है, क्योंकि जैसे जैसे घर के बड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो मेच्योर होने लगते हैं, लेकिन घर का छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। तो उसी तरीके से वो अपनी मम्मी को बहुत एंटरटेन करता है और ट्रस्ट मी, इन लोगों का बॉन्ड देख के कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये मदर और सन का बॉन्ड है या ब्रदर ब्रदर का बॉन्ड है। बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा बॉन्ड लगता है कि वो सबको छेड़ता रहता है, सबकी मजाक बनाता रहता है, सबसे कॉमेडी करता रहता है। और यही रीज़न है कि घर में अधिकतर लोग जब जब उससे बात करते हैं तो हंस ही रहे होते हैं, क्योंकि वो सबको हंसाता ही इतना है। इसी के साथ साथ अंकल थोड़ा सा इमोशनल नजर आए, होता ही है इस एज में आके एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। और जैसे कि आंटी तो बहुत बार अंकल के बिना रही है, क्योंकि अंकल को कई बार मीटिंग के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन वहीं पे आई थिंक घर में होने के बावजूद आंटी की एब्सेंस अंकल को खराब लग रही थी, वो थोड़ा सा इमोशनल भी नजर आ रहे थे। तो आंटी आ चुकी हैं घर और घर आने के बाद भी नीतू और कीर्ति आंटी से मिलने के लिए आए। उन्होंने आंटी को गले लगाया और यकीन मानो पहले जैसा बॉन्ड ही हमें देखने को मिला। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद भी किस तरीके से रिश्तों को गले लगाया जाता है। वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए। एक ने शुरुआत करी और दूसरी तरफ से दूसरे ने भी अपनी बाहें फैला के सब चीज़ें भूली और गले लगा लिया बच्चों को। जहाँ पे माता पिता ने बच्चों को गले लगा लिया, वहाँ पे बच्चों ने भी अपने माता पिता को गले लगाया। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छी लगी। जिस दौरान ये कंट्रोवर्सी चली थी ना, उस दौरान इतनी नेगेटिविटी का माहौल बना, इतनी नेगेटिविटी का माहौल बना कि शायद लोगों को डाउट होने लगा था कि कभी क्या ये लोग एक हो पाएंगे। लेकिन वहीं पे जो प्यार करते हैं उनकी उम्मीद हमेशा से थी कि नहीं, ये फैमिली ज़रूर एक दिन एक होगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी इस चीज़ का किसी ने अंदेशा नहीं लगाया था। तो सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये सब कुछ सबको सीखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब फैमिली में मनमुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग ऐसे कनेक्शन तोड़ते हैं जैसे कभी कोई कनेक्शन रहा ही ना हो। लेकिन हर लड़ाई का अंत होता है और अंत के बाद इस तरीके से हैप्पी एंडिंग होने के बाद इतनी हैप्पीली स्टार्टिंग हो, वो ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा से रीस्टार्ट करो तो फिर से चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करो। और उन चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं घर की लेडीज़, क्योंकि जब भी सास बहू की कंट्रोवर्सी होती है तो वहाँ पे हमेशा दो लेडीज़ को ही टारगेट किया जाता है। तो उन लेडीज़ को टारगेट के टाइम पे उनके दिल में इतनी ज़्यादा खटास और इतनी ज़्यादा चीज़ें, कड़वी चीज़ें भर जाती हैं कि उन्हें भूलने में टाइम लगता है। लेकिन इस घर की दोनों लेडीज़ ने ना बहुत ही सपोर्टिंग तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से सबके सामने आई। जहाँ पे नीतू ने बीती सारी बातें भुला दी, क्योंकि आप जानते हैं पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान सबसे अच्छी बात नीतू की यही थी कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। एंड आई थिंक ये बहुत वाइज डिसीजन था कि जब भी कोई घर की बात चल रही हो ना तो घर की बहू को हमेशा चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान भूल जाता है लेकिन गलती से बहू की बोली हुई चीज़ें ना हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो वहाँ पे चुप रह के उन्होंने एक बहुत समझदारी वाला डिसीज़न लिया एंड आई थिंक उसी डिसीज़न का नतीजा है कि आज आंटी ने उनको गले लगाया, अंकल ने उनको गले लगाया। तो एक बहुत अच्छी बहू होने की भूमिका यहाँ पे नीतू ने निभाई। वहीं पे आंटी ने बड़े होने के बाद भी अपना बड़प्पन दिखाया, क्योंकि छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियाँ, मन मुटाव हो जाते हैं, लेकिन बड़ा इंसान उम्र से ही नहीं होता, बड़ा इंसान दिल से भी होता है। कि दिल से अगर कोई छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने हो भी गई हों तो उन गलतियों को भुला के छोटों को गले लगाया जाए। तो वही सब बॉन्ड आज व्लॉग में देखने को मिला, जो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब सब यही होप कर रहे हैं कि अब हमें हमेशा की तरह एक लवी फैमिली वाला बॉन्ड देखने को मिलेगा। वही बॉन्ड जिसमें शुरू ब्लॉग के स्टार्टिंग में पेरेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद फैमिली गॉसिप, फैमिली गप्पे शप्पे देखने को मिलती है और फिर दिन की शुरुआत होती है। तो ये था आज तक की, अभी तक की अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आपको वापस से फैमिली एक साथ कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।